ये बातें चल रही है कि गोकुल एग्रो नाम का एक शहर दूसरा अदानी विलमार बनने वाला है, लेकिन क्या ये 100% सच है या फिर हमें मामू बनाया जा रहा है? क्योंकि जब हम गोकुल एग्रो के प्राइस चार्ट ओपन करते हैं तो 1 मंथ में 40.52% के रिटर्न, 1 ईयर में 89.64% के और 5 साल में तो 323% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। यानी कि जैसे गोकुल एग्रो के शेयर में रॉकेट लग गया है। यही शेयर जो अभी फिलहाल 125 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, वही शेयर 1 साल पहले ट्रेड कर रहा था 66 रुपीज पर और 5 साल पहले ट्रेड कर रहा था 28 रुपए पर। तो क्या सच में गोकुल एग्रो दूसरा अदानी विलमार बनने वाला है, जिसने एक ही साल में जो है वो 154% के रिटर्न, जो कि फरवरी में इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था अदानी विलमार का, उसने 154 टाइम्स से जो यहाँ पर रिटर्न है वो मैं कमा के दे दिए। तो क्या बनेगा गोकुल एग्रो अदानी विलमार या फिर हमें मामू बनाया जा रहा है? तो बस जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप अपना पैसा गोकुल एग्रो जैसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने ड्यूरेशन तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना है। 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, 5 साल तक या फिर 10 साल तक। सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर यही वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं होगा तो आप ज्यादा पैसे जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे और हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए इस स्टॉक के द्वारा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है और प्रोसेस करती है एडिबल ऑयल। ओके, ये तो पता चला है कि ये जो कंपनी है वो एडिबल ऑयल्स मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम यहाँ पर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 25 से ज्यादा इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इसके जो प्रोडक्ट है वो शामिल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ठीक ठाक इसके प्रोडक्ट हमें नजर आ रहे हैं, 25 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज है। अगर हम इसका रेवेन्यू स्प्लिट अप की बात करेंगे, एडिबल ऑयल से 86% का रेवेन्यू आता है, नॉन एडिबल ऑयल बिजनेस यानी कि एफएमसीजी सेक्टर से 10% का, 2% इसका वनस्पति ब्रांड से आता है जो कि काफी बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2% के आसपास का, और अदर से 2% का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है। याद रखिएगा वनस्पति जो है वो इस कंपनी की ब्रांड है, गोकुल एग्रो की एक ब्रांड है। आगे बढ़ते और जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पर ये जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट से लगभग 10% का जो प्रॉफिट है वो अर्न करती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कुछ कंट्रीज के बारे में तो यूएस, साउथ कोरिया, चाइना जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में इसके जो एक्सपोर्ट्स है वो जाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इस कंपनी की जो कंपनी डिटेल्स है वो काफी बढ़िया है, मैन्युफैक्चर करती है और प्रोसेस करती है एडिबल ऑयल, जो कि काफी बढ़िया बात है। एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़िया है, रेवेन्यू स्प्लिट अप देखेंगे वो भी काफी शानदार है। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़कर जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम सबसे पहले देखेंगे इसकी सेल्स 2018 के मुताबिक 5060 करोड़ थी, अब यहाँ पर हो गए 10,000 करोड़, यानी कि लगभग यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 गुना इसकी जो यहाँ पर सेल्स है वो हो चुकी है। वहीं पर अगर हम देखेंगे 2020 के मुताबिक यहाँ पर 2020 में लगभग 5586 करोड़ थी, 2022 मार्च में हो गई 10,384 करोड़, पर मार्च 2021 में हो गई 8,300 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग आप देख लीजिए यहाँ पर 3 करोड़ के आसपास की जो जंप है वो हमें 2020 से 2021 में ही देखने को मिल गई थी। तो सेल्स काफी शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे 107 करोड़ था 2018 में, ठीक ठाक चल रहा था 2020 तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2020 में था 120 करोड़, 2021 में हो गया 141 करोड़, यानी कि वहां पर काफी बड़ी ग्रोथ जो है वो 20 करोड़ के 20 से 21 करोड़ की देखने को मिली। और मार्च 2022 में जबरदस्त छलांग मारी, 141 करोड़ से 225 करोड़ का हो गया यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम देखेंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 करोड़ था 2018 में, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, 14 करोड़ का हो गया 2019 में, फिर से अच्छी ग्रोथ हुई 26 करोड़ की, उसके बाद 66 करोड़ होगी 2021 में, और उसके बाद यहाँ पर खतरनाक ग्रोथ जो है वो देखने को मिले 156 करोड़ 156 करोड़ की 2022 में। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 15 करोड़ की यहाँ पर 2018 में, 2019 में 11 करोड़ की हो गई, उसके बाद फिर से 19 करोड़ की हो गई 2020 में, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे 45 करोड़ की 2021 में, और लास्ट मार्च 2022 में अगर हम देखेंगे 123 करोड़ की हो गई। ईपीएस देखेंगे 1.17 का है, यहाँ पर बीच में थोड़ी सी डिप्लीमेंटेशन हुई 0.82 की, लेकिन फिलहाल काफी बढ़िया चल रहा है 8.59 का ईपीएस। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मार्च 2019 में थोड़ी सी डिप्लीमेंट 2018 के फाइनेंशियल्स के मुताबिक रही है, लेकिन वहीं पर मार्च 2020 से काफी बढ़िया जो ग्रोथ है वो कंपनी कर रही है। तो फिलहाल लेटेस्ट 3 ईयर के जो अगर हम फाइनेंशियल 3 से 5 साल के अगर हम
फाइनेंशियल देखिए काफी बढ़िया है, काफी शानदार हमें नजर आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है इसके फाइनेंशियल। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर के पास जून 2021 में 69.82, अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक ही रहा है दिसंबर 2021 तक। अगर हम जून 2022 की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 72.17 हो चुके हैं, यानी कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में बड़ी है। FIS की बात करेंगे पहले तो 2021 जून में 0.00 थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर FIS ने भी करना शुरू कर दिया और फिलहाल 0.22 पर आकर रुकी हुई है गाड़ी। DIS की बात करेंगे 0.74 जून 2021 में एग्जिट हुए, यस यहाँ पर डेफिनेटली एग्जिट हुए हैं और अब हो गए 0.00। पब्लिक की बात कर लेते हैं। पब्लिक के पास से पहले जून 2021 में 29.44 के शेयर्स अब यहाँ पर रह गए 27.61, यानी कि थोड़े से यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग थे उसमें से पब्लिक ने भी एग्जिट की हुई है। लेकिन यहाँ पर ये देखने लायक बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बड़ी है 69 से 72, जो कि काफी शानदार जो है वो इस कंपनी के लिए होने वाला है। आगे चलते इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 1802 करोड़, यानी कि 1802 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE ROC देखेंगे, ROA 29.9%, ROCA 31.9%, CMP देखेंगे करंट मार्केट प्राइस 125 रुपए के पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं। अब मेन सवाल ये उठता है कि आखिर किस बेसिस पर हम इस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अपनी करें, और कहीं ये तो नहीं कि हमें मामू बनाया जा रहा है कि गोकुल एग्रो बनेगा अगला अदानी विल्मार। वेल अगर हम स्टॉक को देखेंगे, स्टॉक में सच में इतना पोटेंशियल है कि ये जो स्टॉक है वो दूसरा अदानी विल्मार डेफिनेटली बन सकता है। कंपनी डिटेल्स से स्टार्ट करेंगे तो कंपनी डिटेल्स में सबसे पहले जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेस करती है एडिबल ऑयल्स। लगभग 10% के जो प्रॉफिट है वो एक्सपोर्ट से आता है। रेवेन्यू स्प्लिट में 86% है वो एडिबल ऑयल से अर्न करती है। आगे बढ़ते फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स के काफी तगड़े हैं, 2020 से लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बड़ी है। एडिशनली FIS ने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी की हुई है। नो डाउट यहाँ पर DIS ने एग्जिट कर दिया, पब्लिक ने भी थोड़ी शेयर होल्डिंग कम कर दी, लेकिन प्रमोटर और FIS काफी शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और रही बात यहाँ पर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं। ROE ROC देखिए काफी शानदार चल रहे हैं, फिलहाल 125 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक है 1802 करोड़ की। इसे काफी बड़े बड़े रिटर्न्स भी कमा के दिए, एक ही महीने में 40% के रिटर्न्स, एक ही साल में 89% के रिटर्न, 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न 323% के। यानी कि जो स्टॉक है उसमें सच में इतना पोटेंशियल है कि ये जो स्टॉक है वो दूसरा अदानी विल्मार बन सकता है। तो अगर आप चाहो तो इसको फिलहाल 125 रुपए पर जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है अपनी जरूर कर सकते हो। लेकिन मैं उससे पहले आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसके रिस्क पर जो वो निवेश करते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो वो निवेश कीजिएगा। तो आशा करता हूं अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमें Instagram पर भी फॉलो कर लीजिए।